हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन वेक्टर 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके आने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ में मैं आपको आर्टिकल भी बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर्स 2i minus 3j plus 4k and minus 4i cap plus 6j cap minus 8k cap are collinear। अपने को इनको कोलिनियर करना है। कोलिनियर मतलब सहरेख करना है। अब कोलिनियर की कंडीशन होती क्या है? कोलिनियर की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन में ये a1 है, ये b1 है, तो 2/-4 इक्वल्स टू -3/6 इक्वल्स टू 4/-8। अब इसको काट देंगे तो -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, तीनों सेम आ गए तो अपन बोल रहे हैं यस वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर का क्वेश्चन हो गया है। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है अपने को, सॉरी अपने को ना ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2k। मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर को बोलते हैं ए कैप। ए कैप कैसे निकलता है? ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आई प्लस जे प्लस 2k और अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट लगाना है। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया। तो यहां से ए कैप क्या आया? आई प्लस जे प्लस 2k और अपॉन में √6 आ गया। अब अलग अलग कर देते हैं। 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन पूछता, डायरेक्शन कोसाइन पूछता इस क्वेश्चन में, तो जब डायरेक्शन कोसाइंस पूछते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर तो निकालना ही है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद में ये जो तीनों है ना, आई जे के कोफिशिएंट, इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/√6 कॉमा 1/√6 और कॉमा 2/√6। जब आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और आई जे के कोफिशिएंट को ही क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर दे रखा है अपने को 2i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर अपने को दे रखा है -i प्लस जे और माइनस के। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ गए? तो पहले तो ए प्लस बी निकालना पड़ेगा अपने को। ए प्लस बी कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करेंगे, 2i माइनस आई 1i माइनस जे प्लस जे 0j, या नहीं लिखो तो भी चलेगा, 2k माइनस के प्लस के। अब इसको आप सी एज्यूम कर लो, आई प्लस 0j प्लस के। और अब इसका यूनिट वेक्टर पूछा गया है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे?
यूनिट वेक्टर सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर आई प्लस जीरो जे प्लस के और अपॉन रूट वन का स्क्वायर वन, जीरो का स्क्वायर जीरो और वन का वन। तो अपने पास यूनिट वेक्टर क्या आ गया, आई प्लस जीरो जे प्लस के और वन और वन रूट टू हो गया। रूट टू का डिवाइड कर दो चाहो तो वन बाई रूट टू आई, इसमें करेंगे तो ये तो जीरो ही होगा, जीरो और जीरो जे और प्लस वन बाई रूट टू के। ये अपने पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं। ये वाला जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये काफी फेमस है, काफी पूछा जाता है। फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर अपने को फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइव पाई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप which has magnitude at units। देखो ये कैसे है फेमस क्वेश्चन। ये कोई वेक्टर दे दिया आपने को, मान लो इसको ए वेक्टर मान लिया मैंने, फाइव पाई माइनस जे प्लस टू के। उसने बोला है इसका मैग्नीट्यूड ऐड करना है, तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो अपन यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और ऐड करना है तो ऐड से इनटू कर देंगे, टेन करना है तो टेन से इनटू कर देंगे। तो अपन पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। कितना हो गया, ए कैप इक्वल्स टू फाइव पाई माइनस जे प्लस टू के, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर 25 माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और टू का स्क्वायर 4। तो ए कैप अपने पास क्या आ गया, फाइव पाई माइनस जे प्लस टू के अपॉन रूट 30 हो गया ये। अब अपने को इसका मैग्नीट्यूड कितना करना है, ऐड करना है, तो ऐड से इनटू कर दो इसको। तो ऐड ए कैप इक्वल टू कितना हो गया, ये 40 आई माइनस एट जे प्लस 16 के कैप अपॉन रूट 30, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ये कोई वेक्टर है 2i और 3j, ये इक्वल है किसके, xi प्लस वाई जे के इक्वल है। तो x और y निकालना है, तो i का कोफिशिएंट इधर 2 है इधर x है, तो 2x के इक्वल हो गया। y का कोफिशिएंट इधर 3 है और उधर j का कोफिशिएंट 3 है, इधर y है। x और y के वैल्यू निकल गए, यही क्वेश्चन पूछा था। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स दे रखे हैं अपने को और इनका सम करना है, इनको ऐड करना है। एक ए वेक्टर दे रखा है आई माइनस टू जे प्लस के, बी वेक्टर दे रखा है अपने को माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, और सी वेक्टर अपने को दे रखा है आई कैप माइनस सिक्स जे माइनस सेवन के। इनको ऐड करना है, तीनों को ऐड कर देता हूँ, सम करना है, प्लस करना है। आई वाले आई में प्लस होंगे तो कितने हो गए, प्लस के 2i माइनस के 2i 0i, जे वाले जे में प्लस होंगे, माइनस के 8j प्लस के 4j माइनस के 4j बच गए, प्लस के 6k माइनस के 7k, तो माइनस के k बच गए। ये अपना आंसर आ गया, इनको ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जैसे फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसी वेक्टर का।
जैसे मान लो ए वेक्टर है 2i माइनस 7j-3k, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू रूट लगाना है, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49 और 3 का 9, स्क्वायर प्लस का ही होता है। तो ये अपने पास हो गए ये 50√62, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गए, इतने यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स of the vector with initial point 2, 1 and terminal point -5, 7। देखो, ये इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट को ए मान लो, टर्मिनल पॉइंट को बी मान लो। ए कितना है? -5, 7 और बी कितना है? नहीं सॉरी, इनिशियल पॉइंट है 2, 1, 2, 1 और फाइनल पॉइंट कितना है? -5, 7। पहले तो वेक्टर कैसे बढ़ाते हैं? देखो, जब आपको दो पॉइंट दे रखे हो तो वेक्टर कैसे बढ़ता है? ए बी वेक्टर कैसे बढ़ेगा? बी माइनस ए बी वेक्टर कैसे बढ़ेगा? बी माइनस ए, है ना। बी में से ए को माइनस करो, 5 में से 2 माइनस हुए तो माइनस के 7 आई कैप, 7 - 1 प्लस के 6j कैप, ये तो बढ़ गया वेक्टर। अब अपने को कौन से कंपोनेंट पूछे? स्केलर। अब स्केलर कंपोनेंट कौन से होंगे? स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? ये -7 और 6, ये तो स्केलर कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट कौन से होंगे? ये -7i और 6j, ये वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस of the vector joining the points क्या है? ए वेक्टर है 1, 2, एंड बी पॉइंट है अपने पास -1, -2, 1, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है। तो पहले तो वो वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट लिखो 1, 2, -3 और बी है -1, -2, 1। पहले तो वेक्टर बनाना पड़ेगा। इस वेक्टर का नाम क्या होगा? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, बी माइनस ए। अब बी में से ए को माइनस करेंगे, -1, -2i, -2, -4j, 1 + 3 तो +4k। ठीक है। अब अपने को क्या करना है? अब इसमें क्या करना है अपने को? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर से ही निकलती है। यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए बी कैप। ए बी कैप क्या होगा? ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी वेक्टर क्या है? -2i, -4j और +4k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 32 और 4 36 हो गया ये टोटल। और 36 का रूट क्या हो जाएगा? 6। अब 6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो -1/3i, -2/3j और +2/3k। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी? -1/3, -2/3 और 2/3। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, with magnitude 1 and 2 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, ए डॉट बी इक्वल टू अपने को दे रखा है 1। अब देखो ए डॉट बी का फार्मूला होता है, ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ए डॉट बी का फार्मूला होता है। ए डॉट बी का आप वैल्यू रख दीजिए 1, ए का मैग्नीट्यूड रखो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का मैग्नीट्यूड 2 और cos थीटा, ये नीचे आ जाएगा 2, 1/2 इक्वल टू cos थीटा, cos इधर आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, कितने cos का वैल्यू 1/2 होता है, पाई/6 का, पाई/3 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये यहाँ से आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को एक और मॉडिफिकेशन देता हूं मैं, मान लीजिए ए डॉट बी का वैल्यू होता है √6 और ए का मैग्नीट्यूड होता है √3 और बी का मैग्नीट्यूड 2 होता, तो एंगल कैसे निकलता, तो वो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू कितना है अपने पास, √6 है, सॉरी √6, ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड 2 और cos थीटा, तो √6 इक्वल, ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू √3 इक्वल टू cos थीटा, ये इससे कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा तो 2 आएगा लेकिन रूट में आएगा। अब ये जो है ना √2 और नीचे 2 बचा, ये कट के इसके ऊपर आ जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2 और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, कितने cos का वैल्यू 1/√2 होता है, पाई/4 का होता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आगे एक ये क्वेश्चन भी है, जैसे एंगल का ही है क्वेश्चन, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स है अपने पास, ए वेक्टर इक्वल टू है आई प्लस जे माइनस के और बी वेक्टर अपने पास है आई माइनस जे प्लस के, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का तो फॉर्मूला वही है, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा है। तो इसमें सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड, वो ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। डॉट कैसे होता है, आई का आई से मल्टीप्लाई, नंबर मल्टीप्लाई हो गए, 1 1 जा 1, जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई, 1 इंटू -1 के का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ से ये तो कट गया, ए डॉट बी का वैल्यू आ गया -1। फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड रूट लगा के 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी 1, कितना हो गया √3, और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी 1, 1 का स्क्वायर 1, √3, वैल्यू रख देंगे √3 इंटू √3, √3 और √3 मिलके 3 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके cos थीटा। अब ये इधर आ जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू -1/3 और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3, इसका आंसर अपन लिख सकते हैं। फिर आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू है अपने पास 2i + 3j + 2k ऑन बी वेक्टर दिया हुआ है i + 2j और +k। प्रोजेक्शन क्या चीज होती है, प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है, प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन इक्वल्स टू, प्रोजेक्शन ऑन बी का फार्मूला होता है ऑन बी, ए का ए डॉट बी करना है और बी का मैग्नीट्यूड करना है,
और कल को आंसर नेगेटिव भी आए ना तो पूरे पे मोड लगा देना, ये मोड पॉजिटिव करने के लिए यूज हो रहा है। तो अपने को ए डॉट भी निकालना है, ए डॉट भी कैसे निकलेगा, 2 × 2, 3 × 2 = 6, 2 × 2, तो ये हो गया अपने पास 10, वैल्यू रख देंगे 10/, बी का मैग्नीट्यूड बोलो, √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया ये √5। तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से। और थोड़ा सा जो है इसके अंदर अपन और इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं अपन, ठीक है। 10/√6 बन रहा है, सॉरी ये √6 है, ये √6 है, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऊपर नीचे बस इतना लिख दो, और चाहो इसमें नेगेटिव आया नहीं इसलिए मोड की दरकार नहीं पड़ी, चाहो तो इसको √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10√6 और नीचे 6 बच गया, इसको काट दो 2 से, तो 5 और नीचे 3√6, और चाहो तो आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और अपने को कंडीशन दे रखी है, a का मैग्नीट्यूड है अपने पास 2, b का मैग्नीट्यूड है 3, b का मैग्नीट्यूड अपने पास 3 है, और a डॉट b 4 है, ये अपने को करना है। तो जो चीज फाइंड करनी है ना, a माइनस बी, अगर कोई भी दो वेक्टर प्लस या माइनस में आ जाए और उन पे मोड लगा हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देना चाहिए, दो या दो से ज्यादा। और स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस माइनस है बीच में तो -2a डॉट बी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, a का मैग्नीट्यूड 2 है, 2 का स्क्वायर 4, b का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर 9, a डॉट वैल्यू का वैल्यू a डॉट b का 4 है, 4 × 2 8, तो ये अपने पास बच गया 5, a माइनस बी का मोड का स्क्वायर इक्वल टू 5, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस और इसका रूट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है इसलिए इसका फाइनल आंसर √5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर कोई है, वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, a इज यूनिट वेक्टर, a यूनिट वेक्टर है, एंड x माइनस ए और डॉट x प्लस ए इक्वल्स टू 8, देन फाइंड x का मैग्नीट्यूड, x का मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, डॉट कर देंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर i j के नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, x को x से किया x डॉट x, x को a से किया x डॉट a, फिर इसको इससे किया a डॉट x, फिर a को a से कर दिया a डॉट a इक्वल्स टू कितना हो गया 8। अब x डॉट x को अपन लिखते हैं मोड x का स्क्वायर। अब देखो ये चीज x से प्लस का, ये x से माइनस का कट गया, और वो a डॉट a का मतलब क्या हो गया, मोड a का स्क्वायर। अब a कैसा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 होता है। अब यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना 1 ही इक्वल्स टू 8, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1 उधर गया तो 9, और स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं लगाते क्योंकि मोड पॉजिटिव होता है, तो 9 का √3। तो अपने पास ए बी और सी 3 वेक्टर है, वो इस वेक्टर कंडीशन क्या है कि ये कोई वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सी पे। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे, अगर सी पे परपेंडिकुलर है तो इसका सी के साथ जो डॉट होगा, इस पूरे वेक्टर का सी के साथ डॉट 0 होगा। कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से पहले मैं a प्लस लेमडा बी वेक्टर निकालूंगा, क्योंकि ये तो निकालना पड़ेगा ना। ये कैसे निकलेगा, a को लिख दो आप, फिर b को लेमडा से इंटू करेंगे, तो लेमडा से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे और प्लस लेमडा के। अब इन दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस लेमडा आई, इन दोनों में से जे कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 2 लेमडा जे, और इन दोनों में से के कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस लेमडा के कैप हो जाएगा। अब इस वेक्टर का डॉट, मतलब ये वेक्टर यहाँ लिख रहा हूं मैं, 2 माइनस लेमडा आई प्लस टू लेमडा जे और प्लस 3 प्लस लेमडा के, और इसका डॉट किससे करना है मेरे को, सी से। सी लिख देता हूँ, 3i प्लस जे इक्वल्स टू 0। अब डॉट कैसे करेंगे, आई का आई से करना है, तो आई का कोफिशिएंट 3 है, 3 को इससे किया तो 6 माइनस 3 लेमडा, जे का कोफिशिएंट 1 है, 1 इसको 1 से इंटू करना है तो यही आ जाएगा, और के का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 0 से इंटू होगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये 6 और 2 8, और ये माइनस के लेमडा बचे, यहाँ से लेमडा का वैल्यू 8 आया। काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन है सो दैट अपने को पॉइंट्स बोले गए हैं कुछ, सो दैट पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है -2i प्लस 3j प्लस 5k, बी पॉइंट अपने को दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k, और सी पॉइंट दे रखा है 7i माइनस j। अब देखो कोलिनियर है, ऐसे बोला है, सो करो कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर, अब कोलिनियर की कंडीशन मैंने ये बताई थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तभी लगती है जब वेक्टर्स, दो वेक्टर दे रखे हो, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो कंडीशन कौन सी लगेगी, देखो आप, ये a है, ये b है, ये c है, इसको आप सीधा लिख दो, ये पोजीशन फॉर्म में है, इसको पॉइंट में लिखो 2,3,5, ऐसे बी को लिखो 1,2,3, ऐसे सी को लिखो 7, जे का -1, के का इसमें है ही नहीं तो 0। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हुए, तीनों पॉइंट किस पे हुए, एक ही लाइन पर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होना। तो कोलिनियर अगर होते हैं, ये कोलिनियर अगर हैं, तो ये जो एसी डिस्टेंस होगी वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगी, एसी डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगी। समझ गए आप, एसी जो डिस्टेंस होगी वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगी, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डिस्टेंस की बात चल रही है। अब ये तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी। एसी कैसे निकलेगी, पहले एसी निकालेंगे, एसी निकलेगी सी माइनस ए से, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो बोलो सी में से ए को माइनस करो 7, और ये प्लस हो जाएगा तो 9i, -1 -3 -4j, 0 -5 -5k, और इसका मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूँ। एसी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट लगाना है, 9 का स्क्वायर 81, 4 का 16 और -5 का 25। तो यहाँ से अपने पास ये 38 हो गए इसमें, तो ये हो गया अपने पास 111, और 10 और हो गए 121 और 22, ये हो गया अपने पास अंडर रूट, ये 132 हो गया, सॉरी, ठीक है। अब अपन है ना BC निकालेंगे, BC की AB की दरकार है, पहले AB कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, B माइनस A, B में से A को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 1 + 1, ये 2i 3i हो जाएगा, 2 - 3 -j, 3 - 5 -2k। अब अपन इसका AB का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 और 8 का 2 का 4, प्लस के ही होंगे सारे, तो ये √14 हो गया।
अब अपन बी सी निकाल देंगे। बी सी क्या होगा, सी माइनस बी, सी में से बी को माइनस कर देंगे। अब सी में से बी को 7 - 1 6 आई कैप, -1 - 2 -3 जे, 0 - 3 - 3 के कैप। अब बी सी का अपन मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। रूट लगाना है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, ये भी 9। तो ये हो गया अपने पास 54, 54 हो गया है। अब अपने को क्या काम करना है, इसमें वैल्यू रख देनी है। एसी का मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास है, ये रहा 132, फिर √14 और ये √54। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √14, ये जो है थोड़ा सा सस्पेंस वाला काम हो रहा है। 81 16 25, ये सही तो किया ना। 9 - 4 0 - 5 - 5 हो रहा है, ठीक है। अब ये 14 की टेबल में आता है और ये होता है 14 6 14 4 जा होता है यहाँ। तो ये 56 हो रहा है, 18, ये 39, 18 और 54 हो रहा है। ये जो है ये कैलकुलेशन एरर शो हो रही है इसमें। BC जो है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में ही। यहाँ पे के कैप है, तो ये सी पॉइंट क्या बनेगा, 7 J 0 है और K -1 है। अब इससे ना एसी में फर्क आएगा, -1 -5, तो ये -6 हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा कितना 36, ठीक है। और इनका जो एडिशन होगा, ये अपने पास जो है इनका एडिशन हो जाएगा, ये 12 और 1 13, 13 और ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 8, 12, 12 और 13, 133, ठीक है। ठीक है, फिर BC में भी फर्क आएगा। BC क्या हो जाएगा, 7 - 1 6, 0 - 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -4 आ जाएगा, जिससे ये बनेगा 4 और ये बनेगा 16, जिससे ये 54 6 हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, ये 56 और ये 33। अब देखो क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं 4 × 14। अब ये होगा 14 रूट, और 4 बाहर आके 2 √14, ये 3 √14 हो गए। अब ये 3 अंदर जाएगा तो 9 × 14। अब 9 × 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 116। अब भी इसमें एरर आ रही है, ये 9 - 3 J बन रहा है यहाँ पे, और ये 3J आएगा इसलिए एरर आ गई। तो ये 9J +9, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, 116 हो जाएगा ये, और ये भी 116, और ये भी 116 है यहाँ पे, ये भी 116, तो यस कोलिनियर है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गई इस क्वेश्चन में।
आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, सो दैट वेक्टर्स है अपने पास। वेक्टर्स क्या है? 2i माइनस जे प्लस के, एक वेक्टर तो ये है, i माइनस 3j माइनस 5k, और फिर है 3i माइनस 4j माइनस 4k, फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अपने को ये शो करना है, तो पहले ट्राइंगल बना देता हूँ एक, और इसके वर्टेक्स लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी। पहले इसको लिखना है, तो 2 कोमा माइनस 1 कोमा 1, फिर बी को लिख दो 1 माइनस 3 माइनस 5, फिर सी को लिख दो 3 माइनस 4 माइनस 1। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों साइड निकालनी है। पहले एफ बी निकालेंगे। एफ बी कैसे निकलेगी? बी माइनस ए से, बी में से ए को करते हैं माइनस, 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, माइनस 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2j, और माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k, और अपन इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 6 का 36, ये √41 हो गया। अब अपन बी सी निकालेंगे। बी सी कैसे निकलेगी? सी माइनस बी से, सी माइनस से बी, सी में से बी को माइनस करो, 3 माइनस 1 2i, माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा तो ये माइनस जे, और माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा तो ये बचेगा प्लस 4k। और अब अपन मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे बीसी का, √2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1 और 4 का 16, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 का 4 1 का 1। एक बार वापस देख लेते हैं, बी सी सही है ना, सी माइनस बी, 3 माइनस 1 2i, माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे, और माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4k। एक बार इनको, यहाँ पे है 3 माइनस 4 माइनस 1, ये है इसमें 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 माइनस 5, फिर 3 माइनस 4 माइनस 4 है, यहाँ माइनस 4 है, फिर माइनस 4, कैलकुलेशन एरर हो रही है, तो माइनस 4 है, तो ये कैसे निकलेगी? माइनस 5 ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 5, सी में से बी को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का के कैप, और ये 1 आ जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा √6। ऐसे ही अपन ए सी निकाल लेंगे। ए सी कैसे निकलेगा? सी माइनस ए से, सी में से ए को माइनस कर देता हूँ, 3 माइनस 2 1i, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5k, और इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का 9 5 का 25, और ये √35 हो गया। अब सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस कौन है? √41, ऊपर स्क्वायर है, फिर परपेंडिकुलर को ये ले लो √6, और बेस को ये ले लो √35, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 41 इक्वल टू 41 दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस कॉलीनियर है। तो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और होंगे। 2 पार्ट में लेक्चर आएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करें।